का मौसम था। दिन जल्दी खत्म हो जाता था और रात का अंधेरा जल्द छा जाता था। गांव में भी लोग अपने अपने घरों में जल्दी चले जाते थे और गलियों में सन्नाटा हो जाता था। इसी गांव में एक घर में दो बहन भाई अपने अब्बू के साथ रहते थे। उनका नाम बुबलू और गुड़िया था। बुबलू और गुड़िया की अम्मी गुजर चुकी थी और वो अपने अब्बू के साथ घर में अकेले रहते थे। उनके अब्बू ने उनकी हिफाजत के लिए एक चौकीदार रखा हुआ था जो दिन रात उनके साथ रहता था ताकि उनकी हिफाजत हो सके और कभी उनके अब्बू दफ्तर से देर से आएं तो बच्चे घर में महफूज रहें। लेकिन आज रात उन्हें अन्ने में बहुत देर हो गई थी और दोनों बच्चे बहुत डर रहे थे क्योंकि मौसम भी खराब था, बार बार बादल भी गरज रहे थे और बिजली भी चमक रही थी। मौसम की खराबी देखकर बुबलू अपनी बहन गुड़िया से कहता है, आज बहुत अंधेरी रात है। हाँ भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बादलों की आवाज भी तो बहुत खौफनाक लग रही है। भाई अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, पता नहीं अब्बू कभी इतनी देर से नहीं उठते। अच्छा, ऐसा करता हूँ, चाचा को बुला लेता हूँ। गुड़िया भाई की बात सुनकर खुश हो जाती है और खुशी से जल्दी जल्दी बोलती है, हाँ हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जल्दी से चाचा को बुला लो। बुबलू घर के दरवाजे की तरफ जाता है और अपने चौकीदार चचा को आवाज लगाता है, चाचा, 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 आपको पता है अब्बू अभी तक नहीं आए हैं। आपको उन्होंने कुछ बताया है? हाँ बेटा, सुबह कह तो रहे थे कि आज काम ज्यादा है तो हो सकता है देर हो जाए। क्यों, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? हाँ चाचा, मौसम बहुत खराब हो रहा है। गुड़िया को और मुझे, हम दोनों को ही डर लग रहा है। मैं आपको बुलाने आया हूँ। आप हमारे साथ घर में ही जाएं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो मैं कुछ देर तुम्हारे साथ हो जाता हूँ। तुम्हारे अब्बू जल्दी हो जाएंगे। जी चाचा। बुबलू और चौकीदार चचा घर में गुड़िया के पास आ जाते हैं। चौकीदार चचा गुड़िया को खौफजदा देखकर उसे तसल्ली देने की नीयत से उससे बात करना शुरू कर देते हैं। गुड़िया बेटा, आपको भूख लग रही है, खाना तो नहीं खाया होगा आपने? चाचा, मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे डर लग रहा है। अच्छा बच्चों, मैं आपको खाना गर्म करके देता हूँ। जब तक आप खाना खाओगे आपके अब्बू भी हो जाएंगे। नहीं नहीं चाचा, हम अब्बू के साथ ही खाना खाएंगे। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ हाँ चाचा, क्यों नहीं, हमें भी सुनाए वो किस्सा। चलो तो फिर सुनो। ऐसे ही एक खौफनाक अंधेरी रात थी। मैं घर में अकेला था और किताब पढ़ रहा था। इतने में बाहर से एक बच्चे की आवाज आती है, अंडे, गरम अंडे, अंडे ले लो, गरम गरम अंडे। मैं चूक कर गौर से सुनने लगता हूं। बच्चे की आवाज सुनकर मुझे बहुत हैरत होती है और मैं सोचता हूं देखूं तो आखिर इतनी काली रात में कौन ऐसे बाहर निकला है। मैं दरवाजा खोल के बाहर जाता हूं तो क्या देखता हूं कि एक छोटा बच्चा गरम गरम अंडे बेच रहा है। अंडे, गरम अंडे, अंडे ले लो, गरम गरम अंडे। मैंने उस बच्चे को देखकर कहा, बेटा आप इतने अंधेरी और ठंडी रात में अंडे बेच रहे हैं? जी, अंडे तो मेरे अब्बू बेचते हैं, मैं तो सिर्फ आज ही निकला हूँ। बेटा, आपके अब्बू क्यों नहीं आए? रोजाना अब्बू ही उठते हैं, लेकिन आज उन्हें बुखार था और मेरे छोटे बहन भाई हैं जो भूख से रो रहे थे, तो मुझे उनका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं घर से अंडे बेचने के लिए निकल आया। भूख के डर से ज्यादा मुझे कोई डर नहीं है। मुझे अपने बहन भाइयों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर जरूर जाना है। मुझे तुम्हारी बहादुरी और बहन भाइयों की भूख का एहसास बहुत अच्छा लगा। ऐसा करो, तुम मुझे ये सारे अंडे दे दो। बच्चा खुश होकर चचा को दुआएं देता हुआ चला जाता है। चाचा गुड़िया और बुबलू से मुखातिब होकर कहते हैं, बस उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि मैं किसी भी किस्म के खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने।
क्योंकि खौफ अगर आपके अंदर होता है तो वही आपको डराता है। लगता है अब्बू आ गए। मैं देखता हूँ। चाचा दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे पर बुबलू के अब्बू होते हैं। बुबलू के अब्बू चौकीदार के साथ बच्चों के पास होते हैं और चौकीदार से कहते हैं, अच्छा, ये बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए और बच्चों को देख लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है साहब, मैं अब चलता हूँ। चौकीदार के जाने के बाद दोनों बच्चे अपने अब्बू को सब बताते हैं। अब्बू सब सुनकर बच्चों से कहते हैं, तो बच्चों, आपने ये सब सुनकर क्या सीखा? अब्बू, हमने ये सीखा कि कैसे भी हालात हों, डरना नहीं चाहिए। जी अब्बू, अब मैं भी नहीं डरूंगी। बच्चों का जवाब सुनकर अब्बू खुश होते हैं। फिर तीनों मिलकर खाना खाते हैं। इस पूरी कहानी से हमें ये सबक मिला कि कभी भी किसी चीज़ से खौफजदा नहीं होना चाहिए और हर मुश्किल का बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए।